जय हिंद साथियों, 60,244 भर्ती में आपके जो नियुक्ति पत्र हैं वो 15 तारीख में मिलने वाले। 15 तारीख में नियुक्ति पत्र आपको मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो इस वीडियो में बताएंगे कि कितने लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने हाथों से देंगे और कितने लोगों को मतलब और सब लोगों को जो उनके हाथों से नहीं मिलेंगे वो किस किस के द्वारा मिलेंगे, या और भी गाइडलाइन आई हुई है। तो इस मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या गाइडलाइन आई हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या है आपको ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 100 लोगों को, लगभग आप मान के चलिए लगभग 100 लोगों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसमें और भी जो गृह मंत्री आ रहे हैं वो भी देंगे। लगभग 100 लोगों को वहाँ पे नियुक्ति पत्र उस प्रोग्राम में मिलेंगे और सभी को अलग, या तो उनके जो बस प्रभारी रहेंगे, या उनके जिले की पुलिस लाइन में ही उनको उनके नियुक्ति पत्र मिलेंगे। लेकिन हाँ, प्रोग्राम में सम्मिलित सभी को होना है। ठीक है, जो गाइडलाइन आई हुई है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या गाइडलाइन आई है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो आप सभी को क्या क्या ध्यान रखना है भाई। जो भी लोग 60,244 में नियुक्ति पत्र अपना लेने जा रहे हैं उन लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो समस्त अभ्यर्थी जो हैं अपने साथ में अपना एक बैग ले जाएं, बैग में अपने कपड़े भी ले जाएं, क्योंकि आपको पता है जो आपका ड्रेस कोड है वो आपको घर से पहन के नहीं जाना है। वो आपको, क्योंकि एक दिन आप लगभग मतलब 14 तारीख में तो सभी ज़िलों से ये बच्चे निकल जाएंगे और 14 तारीख में रात को और 15 की सुबह को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, तो वहीं वो अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने साथ में बैग ले जाना है भाई। शेविंग वगैरह सभी को करा के जानी है, बाल वाल अपना कटा के जाना है। दूसरी बात, गर्मी का मौसम है तो भाई पानी की बोतल साथ में ज़रूर ले जाएँ। इसमें भी बताया गया है कि भाई पानी की बोतल साथ में ले जाएँ, और रात में जब आप जहाँ रुकेंगे सुबह नहा के री प्रोग्राम में जाएंगे तो अपने साथ में जो साबुन वगैरह है, जो नहाने की चीज़ें हैं, तौलिया वगैरह हैं, साथ में लेके जाएं। तो एक अच्छा खासा एक थोड़ा बड़ा सा बैग लेके जाएं जिसमें अपने कपड़े वपड़े हों, सब चीज़ें हों। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि भाई जैसे आप बस में बैठ के जाएंगे, एक चीज़ आपको मेनली ध्यान रखनी है, क्योंकि आप एक अनुशासित बल में आप आने वाले हैं, आप पुलिस बल का आप अभिनंग बन चुके हैं। तो आपको बस में जब आप बैठेंगे किसी भी तरह की हुटिंगबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अब आप उस समाज से थोड़ा अलग हो गए हैं। हुटिंगबाजी नहीं करनी है और अनुशासन बिल्कुल बना कर रखना है, क्योंकि जितना अनुशासन ही पुलिस विभाग में या कोई भी जो बेल्ट वाली नौकरी है वो अनुशासन के बल पर चलती है। तो अनुशासन आपको ज़रूर बना के रखना है, किसी भी तरह की कोई हुटिंग नहीं करनी है और कोई भी शोरगुल नहीं करना है और कोई भी जयकारे आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, तीसरी बात है, जो बस अपने निर्धारित स्थान पर खड़ी रहेंगी तो सभी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपनी सीट पर बैठ जाना है। मतलब जो भी बस के प्रभारी हैं, जो बस के इंचार्ज हैं, वो उनको उनकी सीट बता देंगे कि कौन सा बच्चा किस सीट पर बैठेगा। तो जो वो लोग बताएं आपको, वो गाइडलाइन आपको बिल्कुल फॉलो करनी है भाई। समझ में आ गई। चौथी चीज़ है कि अपने साथ में आपको क्या लेके जाना है। जो लोग नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि भैया हमें अपने साथ लेकर क्या जाना है। तो भाई आपको अपने साथ में अपना पहचान पत्र ले जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं अपना, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप एडमिट कार्ड ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, आप मतलब अपना आधार कार्ड ले जाएं, प्रवेश पत्र ले जाएं अगर आपके पास रखा हुआ है या उसकी आपके पास कॉपी है, और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, ये जितने भी कागज़ हैं आप सभी को साथ में ले जा सकते हैं भाई। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि क्या भैया मतलब हम अपने प्राइवेट वाहन से लखनऊ में मतलब जो कार्यक्रम स्थल है तो हम कार्यक्रम स्थल तक अपने प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं क्या। तो भाई किसी भी व्यक्ति को अपने प्राइवेट वाहन से जाने की अनुमति नहीं है। इस जो नोटिस आया हुआ है उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि निजी वाहन से आप कार्यक्रम स्थल में नहीं जा सकते, और कोई भी जो है कार्यक्रम स्थल में, क्योंकि किसी भी प्राइवेट वाहन को उस कार्यक्रम स्थल में एंट्री नहीं मिलेगी। जो बसें लगी हुई हैं उन्हीं बसों के माध्यम से आपको जाना है, उन्हीं बसों को एंट्री मिलेगी, क्योंकि अगर प्राइवेट वाहनों की एंट्री होगी तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिए। जो भी आपको गाइडलाइन मिले, जो भी आपको दिशा निर्देश बताए जाएँ, उन सभी दिशा निर्देशों को आपको ध्यान रखना है, बड़ी अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अनुशासन का पालन करते हुए सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया भाई, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको अपने बाल कटाने हैं। ठीक है, जो महिला हैं वो भी कोई ज़्यादा फैशन वगैरह करके नहीं जाना है। पुरुष वालों की आपको पता है, उनको सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट का ब्लैक जूते और एक टोपी जो वाइट वाली है वो पहन के जानी है, और लड़कियों के लिए कोई भी सिंपल सूट पहन के जाना है या कोई सिंपल साड़ी पहन के जानी है, जिसमें मतलब उसका जो कलर है वो थोड़ा भड़कीला टाइप ना हो, बिल्कुल साधारण होनी चाहिए भाई। ठीक है, दूसरी बात, महिलाओं को भी मैंने बता दिया। दूसरी बात, आप अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से अभद्र जो है मतलब अनुशासन नहीं करना है, मतलब कोई भी अशोभनीय व्यवहार का जो प्रदर्शन है नहीं करना है। यानी कोई भी किसी भी तरह का, मतलब अगर कोई लड़कियां जा रही हैं आपकी बस में तो किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसके मतलब कोई भी आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए भाई। समझ में आ गई बात।
उसके बाद अगली चीज़ है, कार्यक्रम स्थल पर अभ्यर्थी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करेंगे, सेल्फी इत्यादि भी नहीं लेंगे। ये चीज़ बता, जो नोटिस वायरल हो रहा है उस नोटिस में जो मतलब अभ्यर्थियों के लिए जो नोटिस आया हुआ है उसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से है कि भर्ती जो कार्यक्रम स्थल पर वहाँ पे कोई भी अपना मोबाइल फ़ोन प्रयोग नहीं करेगा या सेल्फी वगैरह नहीं लेगा। तो इस बारे में मतलब स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दी हुई है कि आप वहाँ पे अपना मोबाइल प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद बिल्कुल अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि भाई वो गुटखा, खैनी इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। बहुत सारे भाई हैं जो गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तो उन्हें इस तरह के प्रयोग से बचना चाहिए। उन्हें इन सब चीज़ों का प्रयोग उस समय नहीं करना है भाई। ठीक है, सभी जनपद वालों के लिए बता रहा हूँ, सभी जनपद वाले आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे मान लो आप 14 तारीख में अपने जनपद से रवाना हो जाएंगे, 14 तारीख की रात को आप किसी न किसी जगह ठहराएंगे आपको, क्योंकि हर जगह मतलब ठहरने की व्यवस्था की हुई है, आपके खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। तो आपको जो 15 तारीख में सुबह 3 बजे सभी को उठाया जाएगा। आपको 15 तारीख में सुबह 3 बजे सभी को उठाया जाएगा। आपको नहाने का, फ्रेश होने का, कपड़े चेंज करने का समय सभी को दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 बजे जहाँ भी आप रुके होंगे 5 बजे आप लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आपकी जो है लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आप अपनी बिल्कुल 3 बजे जब उठेंगे फ्रेश हो जाइए, मतलब नहाना धोना कर लीजिए और कपड़े पहन के अच्छी तरीके से वही जो आपकी ड्रेस कोड बताया गया है 5 बजे आप बस में बैठ जाएंगे और 5 बजे के बाद आप कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें। दूसरा है भाई, अपनी जो भी आपको सीट आवंटित हो उसकी जगह आप किसी दूसरे साथी की सीट पर ना बैठें। जो सीट आपके लिए आवंटित है वो आप उसी सीट पर आपको जो है बैठना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेनली यही है कि भाई जो ये है कि जनपद से संबंधित सभी अभ्यर्थी कार्यक्रम स्थल से वापसी करते समय एक दूसरे के साथ समन्वय कर ही आप अपने निर्धारित, मान लो जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और आप बस में आके बैठेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जैसे बारात की बस में आके कोई कैसी बैठ जाता है। जो सीट आपके लिए निश्चित है आपको उसी सीट पर बैठना है। वापस भी बिल्कुल शांति रूप में आप, क्योंकि आप पुलिस विभाग का अंग बन चुके हैं। दूसरी चीज़ ध्यान ये रखनी है, एक जो भी 60,244 में भाई आप जो अपना नियुक्ति पत्र लेने लखनऊ जा रहे हैं, सबसे पहले जितने भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई हैं, भर्ती बोर्ड के द्वारा दी गई हैं, जो भी आपके जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आपको गाइडलाइन दी गई हैं, सभी का आपको अपनी गाइडलाइनों का पालन करना है। पहली बात समझ में आ गई। जितने भी वो आपको, जैसे आपको बस में बैठाएं, जिस समय ले जाएं, मतलब आपको उन्हीं के नियम क्या है फॉलो करने हैं। समझ में आ गई। दूसरी चीज़ का ध्यान आपको व्यक्तिगत रूप से क्या देना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये अब तक किसी ने नहीं बताई, यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको पता है आपकी ट्रेनिंग अब चंद दिनों में शुरू होने वाली है। ठीक है, तो अब आप अपने घर से मतलब अपने ज़िले में जाएंगे, ज़िले से फिर लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर वापस आएंगे। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की चोट नहीं लगवानी है भाई। समझ में आ गई। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की आपको चोट जो है नहीं लगवानी है, क्योंकि कुछ लड़के क्या करेंगे, हुड़दंग करेंगे उतरने, बस में उतरने चढ़ने में, अपने पैरों में चोट लगवा लेंगे या इस तरह से। तो आपको अपना ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है। दूसरी बात आप सभी से मैं बता रहा हूँ बहुत ही, क्योंकि अभी आप पुलिस विभाग में नहीं आए हैं, मतलब नियम इतने नहीं जानते हैं, तो जितनी भी बहनें आपके साथ जाएँ, आप उन किसी भी तरह किसी भी बहन को आप परेशान ना करें। समझ में आ गई बात। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी बहन को परेशान ना करें, किसी पे टीका टिप्पणी ना करें, किसी भी तरह से कोई भी भद्दा कमेंट ना करें जिससे आपको वर्तमान में भी और भविष्य में भी आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। सभी को अपना बेस्ट ऑफ लक, अपना जो है नियुक्ति पत्र लेकर आइए और पुलिस विभाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। ठीक है, जय हिंद।